अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज फजर की नमाज़ के बाद मैं वॉक पर गया। वैसे मैं रोज़ ही वॉक पर जाता हूं, रनिंग करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। और जब वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का भी इस्तेमाल किया जाए और आपको छोटे छोटे टिप्स दिए जाएँ। कुछ कहानियाँ सुनाई जाएँ, कुछ हकायात सुनाई जाएँ और कुछ आपको साइंटिफिक चीज़ें बताई जाएँ। तो इस टाइम का यूज़ करेंगे मैं और मेरी वाइफ जो इस वक्त वीडियो बना रही हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आपको इन वीडियोज़ में नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं सोच रहा था, पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैंने अपने ऑफ़िस में एक छुट्टी के लिए अप्लाई किया और मेरा ये ख़्याल था कि मैंने मरी जाना है तो मैं 3 हफ़्तों के बाद मरी जाऊँगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बताया गया कि आप जल्दी छुट्टी कर लें और आप 2 दिनों के बाद मरी चले जाएँ। अब बज़ाहिर ये बड़ी आम सी चीज़ थी। मैं वापस घर आया और मैंने सोचा कि ठीक है, 2 दिनों में तैयारी करते हैं और मरी चले जाएँगे। लेकिन फिर सारी रात मुझे नींद ना आ सकी और सुबह उठ के मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि मुझे सारी रात नींद आई। बज़ाहिर तो मुझे कोई चीज़ फ़ील नहीं हो रही थी और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ, माइल्ड डिप्रेशन हुआ। हालाँकि देखने में बिल्कुल कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, मेरे बीवी बच्चे भी ये चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैं सो रहा था तो बार-बार उठ रहा था और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अनकम्फ़र्टेबल हूँ, पुरसकून नहीं हूँ। और फिर सोच में आया कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अगर मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सका कि मुझे डिप्रेशन है, तो हमारे बच्चे, हमारे जवान कैसे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब इंसान ने होश संभाली इस दुनिया में, तो साइंस ये कहती है कि 3 लाख से 10 लाख साल पुरानी हमारी ज़िंदगी है। अगर हम 10 लाख साल पहले इस दुनिया में आए, तो शहर तो हमने सिर्फ 10,000 साल पहले बसाए। पहला शहर इंसान ने 10,000 साल पहले बसाया। 9,090 साल, 9,90,000 साल हम जंगलों में रहे और इस वजह से जंगल, ग्रीनरी हमारे दिमाग में एम्बेड हो चुकी है। जब भी हम सब्ज़े की तरफ देखते हैं तो हम सेफ़ फ़ील करते हैं, क्योंकि जब भी शिकारी हमें शिकार करने आते थे, दरिंदे आते थे, जानवर आते थे, तो हम दरख्तों पर छुप जाते थे, चढ़ जाते थे, जंगलों में छुप जाते थे। जंगलों से हमें पानी भी मिलता था, जंगलों से हमें खाना भी मिलता था। तो ग्रीनरी हमारी साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा असर रखती है। हम जब भी ग्रीनरी की तरफ देखते हैं तो हम सेफ़ फ़ील करते हैं, हम काम फ़ील करते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की की वजह से हम शहरों में बसते गए, अर्बनाइज़ेशन होगी। 2050 में 70% लोग दुनिया के शहरों में बस जाएँगे। इस वक्त 50% के करीब लोग शहरों में बस चुके हैं तमाम दुनिया में। और शहरों में हमने बाग और पार्क तो बनाए नहीं, इमारतें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से हम सब्ज़े से दूर चले गए। आहिस्ता-आहिस्ता मोबाइल फ़ोन आए, नॉलेज की भरमार हमारे दिमागों पर हो गई, बच्चों को नंबर लेने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलना शुरू हो गया। तो हमारे बच्चे, हम खुद, इवन जॉब्स की जो डिप्रेशन होते हैं वो हमारे अंदर आते गए। लेकिन हम इसे फ़ील नहीं कर सकते। आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, माइल्ड डिप्रेशन में हैं, तो आप बता नहीं सकते कि आप डिप्रेशन में हैं। लेकिन आपकी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता उसे बर्दाश्त कर रही है। तो जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं और मुसलसल काम करते रहते हैं, तो हमें डिप्रेशन होता है और इसका तरीका भी साइंस ने बता दिया। आप जब भी जंगलों में जाते हैं, मरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, तो आप पुरसकून हो जाते हैं। और साइंस भी ये कहती है कि ग्रीनरी में जाकर आपका दिमाग पुरसकून होता है। साइंस तो इवन यहाँ तक कहती है कि अगर आप दरख्तों में जाते हैं तो पुरसकून तो होते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में पौधे रखते हैं, अपने ऑफिस में पौधे रखते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी 15 से 17% बढ़ जाती है, सिर्फ पौधे रखने से। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सीरीज़ ऑफ रिसर्च है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राय ने की है, VRIJE। ये नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा नाम इसका डिफरेंट था, इसलिए मैंने स्पेल कर दिया ताकि आप इसको गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकें और इसका रेफरेंस भी ढूंढ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राय ने ये रिसर्च की है कि अगर आप सिर्फ तस्वीर में ग्रीनरी देखें तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, आप काम डाउन हो सकते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को उन्होंने अर्बनाइजेशन की तस्वीर दिखाई, शहरों की तस्वीर दिखाई, ऐसे शहरों की तस्वीर दिखाई जिसमें ग्रीनरी नाम की नहीं थी, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ऐसे शहरों की तस्वीर दिखाई जिसमें आपको दरख्त नज़र आ रहे थे, पार्क नज़र आ रहे थे। और फिर उनके MRI स्कैन से देखा कि उनके डिप्रेशन लेवल्स क्या हैं। तो मैं उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जिन
जिस ग्रुप को उन्होंने सिर्फ शहर की तस्वीर दिखाई थी, उनके डिप्रेशन लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके स्ट्रेस लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस ग्रुप को उन्होंने ग्रीनरी की तस्वीर दिखाई थी, उनके स्ट्रेस लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। हमने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा गमले होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हम खुद हर वक्त ग्रीनरी देखें। और अगर हम गमले नहीं भी रख सकते तो हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा सीनरीज होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए, दीवारों पर लगी ग्रीनरी की तस्वीर होनी चाहिए। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर जो लगे हैं वो ग्रीन होने चाहिए। मोबाइल पर जो डेस्कटॉप है उसको ग्रीन करें। तो बच्चा और हम जहाँ जहाँ देख सकते हैं, अगर ज़्यादा तस्वीर में सीनरी भी नज़र आएगी तो हमारे स्ट्रेस लेवल कम होंगे, हम पुरसकून होंगे, हम ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे, हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा कर सकेंगे। और जो चीज़ वो हमें नहीं बता पा रहे कि इस लाइफस्टाइल से वो मुसलसल डिप्रेशन में हैं, उसका भी सद्देबाब हो सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने आज आपको दिया, और ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल टिप्स मैं इन्हीं वॉक्स में आपको दूंगा, जिसको मैं एडिट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी एडिट नहीं किया जाएगा इन वीडियोस को, और आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा तरबियत के रेफरेंस से भी और तालीम के रेफरेंस से भी। तो सबसे पहले आज आपने अपने स्क्रीन सेवर्स, ऑफिस के स्क्रीन सेवर्स और घर के स्क्रीन सेवर्स बदलने हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।